वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपनी चल रही थी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसमें अपनों ने एक न्यूट्रल एग्जाम्पल लिया था, आयनिक चार्ज नहीं था वहाँ पे, सिंपल एग्जाम्पल लिया था। आज अपने एक बुक से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, आयनिक इक्वेशन लेंगे अपने, उसको अपने करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस में मैंने तुम्हें रूल बताया था। रूल फर्स्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए, एवरी एंड ईच एटम्स कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। अपने को एवरी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे Fe2+ लिख रखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को आइडेंटिफाई है। इधर की तरफ लिख रखा है Fe3+, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर अपने को आइडेंटिफाई है, Mn2+ का है। डायरेक्ट किसका गया, Mn का। इस वाले Mn का अपने को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो अपने क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, MnO4 और इधर की तरफ है माइनस, और इसको मान लेते हैं X+, इधर की तरफ क्या आ जाएगा -8, 4 दूनी 8, -2 होता है ऑक्सीजन का, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा -1। तो X किसके इक्वल हो जाएगा, X इक्वल हो जाएगा 8 - 1, और वी कैन से X इक्वल टू +7। तो यहाँ पे Mn का कितना आ रहा है, +7। ठीक है, तो ये वाला Mn कितना है यहाँ पे, +7। ये है 2+, ये Fe2+ किस में बदल रहा है, Fe3+ में। अब अपने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसमें इसको हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये क्वेश्चन है अपना, इसको करना है बैलेंस। तो अपने क्या है, फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसमें MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में। दूसरा क्या है अपना Fe2+ है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में। इसको अपने सपोज कर लेते हैं, सपोज दीज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दीज आर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों को अपने ये जो बोथ रिएक्शंस हैं इनमें अपने को आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो अपनी देखो इधर से ये +7 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। इधर की तरफ 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3+ में। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे +2 से 2+ इक्वेशन नंबर 1 में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शंस। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस था, कितने का हो गया, 2+। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखो, इसका मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशंस। और इधर की तरफ देखो 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस था, कितने का लॉस हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शंस। तो अपने क्या आ जाएगा, इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है, नंबर भाई डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में, देखो 2+ से क्या हो रहा है, 3+। इन द इक्वेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अब मुझे ये बताओ +7 से 2+ है, कितने की इंक्रीजेज हो रहा है, मुझे ये बताओ कितने इंक्रीजेज हो रहे हैं। +7 से +2 हो गया, कितने ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुए, हाँ नंबर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। कितने के डिक्रीजेज हुए यहाँ पे, मुझे ये बताओ नंबर कितने डिक्रीज हुए, 5।
इन द इक्वेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, कितने का इंक्रीजेस हुआ? 1 का। इधर लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ डिक्रीजेस इन इक्वेशन नंबर 1 कितने हैं? नंबर ऑफ डिक्रीजेस 5, नंबर ऑफ इंक्रीजेस इन इक्वेशन नंबर 2 कितने का हो रहा है? नंबर ऑफ इंक्रीजेस 1। अब देखो बेसिक रूल क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स का। ऑक्सीडेशन नंबर जितने डिक्रीज होते हैं इन द इक्वेशंस उतने क्या होते हैं? डिक्रीज। जितने इंक्रीज होते हैं उतने डिक्रीज, या जितने डिक्रीज होते हैं उतने इंक्रीज। यहाँ पे बैलेंस में ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग इधर डिक्रीजेस 5 का हो रहा है, +7 से +2 हो गया। नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं। और इक्वेशन नंबर 2 में देखो नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। कितना है? इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ कौन सी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूँ भी इनके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल आ जाए। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से, तो इंक्रीजेस भी 5 हो गया, डिक्रीजेस भी 5 था, तो दोनों नंबर्स क्या हो गए? इक्वल। तो क्या आ जाएगा? इक्वल द ऑक्सीडेशन नंबर increases and decreases the equation number to multiply by the फाइव। तो इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अपने 5 से। क्या आ जाएगा अपने पास? 5 Fe2 प्लस, फिर क्या आ जाएगा? रिएक्शन इंडिकेटर 5 Fe3 प्लस। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, 5 Fe2 प्लस है और इधर क्या आ जाएगा? 5 Fe3 प्लस। हो गई इंक्रीज और डिक्रीज, 5 कर दिए यहाँ पे। इसको मान लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 3। अब ये 2 बैलेंस नहीं थी, उसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। तो किस में कन्वर्ट होगी? ये 3 में। अब 1 और 3 को अपने कर देंगे ऐड, तो हम जोड़ देंगे इनको, क्योंकि अब ये इक्वल हो गए हाफ रिएक्शन, इसका इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल हो गया। तो क्या आ जाएगा? एडिशन the equation number 1 and equation number 2। जोड़ दो भी इक्वेशन नंबर 1 और 3 को। क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपने पास? 1 थी MnO4 माइनस, अब Fe किस में आ जाएगा? 5 Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गया ना। फिर क्या आ जाएगा? रिएक्शन इंडिकेटर Mn2 प्लस, और कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन नंबर को आपको इक्वल करना है। Mn2 प्लस, आगे क्या आ जाएगा? 5 Fe3 प्लस। आगे बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो, अब अपने करना है ऑक्सीजन बैलेंस। अदर्स एलिमेंट बैलेंस है, ओनली क्या करना है? ऑक्सीजन बैलेंस। अदर थे ही नहीं, भले ही है। क्या आ जाएगा? फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस
H2O, तो क्या आ जाएगा MnO4 माइनस प्लस 5Fe 2 प्लस रिएक्शन इंडिकेटर Mn2 प्लस 5Fe 3 प्लस। अब H2O किधर की तरफ ऐड करेंगे, इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन कम है, इधर 4 है इधर 0 है, तो इधर क्या ऐड कर देंगे ऑक्सीजन की जगह 4H2O। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? लेफ्ट राइट में देख लेंगे, जिधर की तरफ जितने ऑक्सीजन लोवेस्ट हो, आगे क्या बात समझ में, उधर की तरफ उतने क्या जोड़ देंगे H2O। इधर थे ही नहीं इधर की साइड में ऑक्सीजन, तो इधर कितने ऑक्सीजन है 4, तो इधर क्या ऐड कर दिया 4H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे 0, तो जिधर की तरफ जितने हाइड्रोजन कम हो उधर की तरफ क्या ऐड कर देंगे उतने H प्लस। तो क्या आ जाएगा फॉर द हाइड्रोजन बैलेंस add H प्लस, अपने क्या आ जाएगा इधर की तरफ MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस रिएक्शन इंडिकेटर। अब किधर जोड़ेंगे H प्लस, अपने इधर हाइड्रोजन 8 है इधर 0, क्या जोड़ देंगे 8H प्लस, फिर आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2O। ये हो गई अपनी इक्वेशन बैलेंस। आगे बात समझ में, इधर से अपने क्या कर दिया इसको बैलेंस। एनी प्रॉब्लम्स? अब अपने करते हैं नेक्स्ट मेथड की बात। नेक्स्ट मेथड अपना आ जाएगा सेकंड मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस मेथड की क्या क्वालिटीज होती है, इसमें अपने चार्ज को बैलेंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। कहने का मतलब एक बेसिक है, जिधर की साइड में जितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए जाते हैं उसी रिएक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं एक्सेप्ट। किसी भी इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं उतने क्या होते हैं एक्सेप्ट होते हैं। तो इसमें अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। रिजेक्शन और एक्सेप्शन वाले बैग में इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ता है। तो इसमें आज रूल लिख रहा हूँ, फिर कल लेंगे अपने एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या होता है इसमें, फर्स्ट इसमें है कन्वर्ट इनटू हाफ रिएक्शन। सबसे पहले अपने कोई भी रिएक्शन लिखेंगे ना, उसको अपने बैलेंस करने के लिए उसको अपने क्या करेंगे हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड इसमें रूल क्या है, एलिमेंट बैलेंस। उसके बाद में एलिमेंट बैलेंस करेंगे और इस एलिमेंट बैलेंस में एक रूल ध्यान रखना, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अपने को बैलेंस करना है। थर्ड अपने क्या है इसमें रूल, थर्ड रूल है एलिमेंट बैलेंस के बाद में ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद में एवरी हाफ रिएक्शन में अपने क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बुरा नहीं लिख रहा। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर अपने हो जाएगा हाइड्रोजन बैलेंस। और फिफ्थ नंबर हो जाएगा
चार्ज बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6 नंबर, एडिशन द add the half reaction। फिर अपने क्या कर देंगे, हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्या आ जाएगा, हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। 7 नंबर नहीं होगा, हाफ रिएक्शन ऐड करेंगे, अपने को क्या गेट हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शंस। तो अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले उससे समझेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखना ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन है ये, मान लो अपने आ गया Br2 प्लस H2O2, फिर आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर Br3 माइनस प्लस, फिर अपने पास आ जाएगा इधर H2। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा हुआ गया ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करे, किससे करे, इसको बैलेंस करे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो अपना फर्स्ट रूल अपने को याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कन्वर्ट टू हाफ रिएक्शन। सबसे पहले इस रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, हाफ रिएक्शन में। तो हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इधर क्या आ जाएगा Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, BrO3 माइनस में। दूसरी कन्वर्ट रिएक्शन क्या आ जाएगा, H2O2 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O2 कन्वर्ट हो रहा है H2O में। मेरी बात समझ में आ रही है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने लिखेंगे फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन कौन सी है, ये वाली। तो इसको लिख लेंगे, क्या आ जाएगा Br2, फर्स्ट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर सेकंड को और दोनों को ऐड करना है। Br2 किस में कन्वर्ट हो रही है, BrO3 माइनस में। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन क्या रखना है अपने को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्योंकि अलग से करते हैं अपने, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, ब्रोमीन। इधर ब्रोमीन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, तो इधर भी कितने कर देंगे, 2। क्या आ जाएगा अपने पास, Br2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, इधर से क्या कर देंगे 2BrO3 माइनस। क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने, मैं लिख देता हूँ इधर, सबसे पहले अपनों ने क्या किया है, एलिमेंट बैलेंस। सबसे पहले अपने ने क्या किया है, एलिमेंट बैलेंस। क्या आ जाएगा, Br2 किस में क्या आ जाएगा, 2BrO3 माइनस। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस, फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस ऐड H2O। तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ Br2 रिएक्शन इंडिकेटर, ऑक्सीजन बैलेंस के लिए ऐड कर देंगे अपने। H2O किधर की तरफ ऐड होगा, जिधर की तरफ क्या है, जितने ऑक्सीजन कम होंगे। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, तो इधर कितने H2O ऐड कर दूंगा, 6। तो इधर की तरफ क्या आ जाएंगे, 6 H2O, फिर रिएक्शन इंडिकेटर इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 2BrO3 माइनस। ऑक्सीजन के बाद में अपने को करना है हाइड्रोजन को बैलेंस। तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के लिए Br2 पहले लिख देंगे
for the hydrogen balance, add H plus. For the hydrogen balance add H plus. इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6 × 2 12, इधर कितने हैं 0, तो इधर कितने H प्लस ऐड कर दूंगा 12H प्लस, क्या आ जाएगा Br2 प्लस 6H2O, रिएक्शन इंडिकेटर इधर क्या आ जाएगा 2Bro3 माइनस, प्लस में क्या आ जाएगा 12H प्लस। इसके बाद में अपने को करना है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना है अपने को। किधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर द चार्ज बैलेंस ऐड इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने ऐड करेंगे। इधर की तरफ देखो कितना चार्ज है 0, ध्यान से समझना। इधर की तरफ कितने हैं चार्ज, कितने हैं टोटल, देखो इधर है प्लस के 12, निकालने का तरीका बताता हूँ। प्लस 12 का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन, और माइनस के कितने हैं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 12 के लॉस थे, 2 एक्स्ट्रा है, तो कितना लॉस रह गया अपने पास 10 का। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो 2, कितना आ जाएगा प्लस के 10। समझ में आ गई क्या मेरी बात। तो इधर चार्ज कितना है, इधर है 0 चार्ज, इधर कितना है प्लस के 12 के माइनस के 2 हो गए। अब देखो किधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ चार्ज इक्वल आ जाए। अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो -1 -2 2, 3 करूँगा तो -3, तो इसके बराबर नहीं होगा चार्ज। अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ प्लस के 10 है, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो प्लस के 9, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो प्लस के कितने हो जाएंगे प्लस के 8, अगर मैं 3 करूँ तो प्लस 7। इस प्रकार मैं यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो ये कितना हो सकता है 0। तो कहने का मतलब है इस राइट साइड में अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ तो ये और ये चार्ज इक्वल हो सकते हैं। समझ में आ गया क्या। तो देखो भाई प्लस इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं 10, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस। अब अपने इसी टाइप में क्या करनी है सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस। तो अपनी सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है लिख देंगे इधर, सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है। सेकेंड हाफ रिएक्शन लिख देता हूं मैं इधर, H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था एक्सेप्शन रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और जो अदर एलिमेंट है उसको बैलेंस करना है। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अदर्स कोई एलिमेंट है उसको छोड़कर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट बैलेंस का ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड अपने क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन बैलेंस के लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन अलग से, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए अपने एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा फॉर द ऑक्सीजन बैलेंस ऐड H2। किधर की तरफ कितने ऑक्सीजन कम है, इधर 1 है और इधर 2 है, जिधर की तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने H2O लगा दो। तो क्या आ जाएगा अपने H2O2 रिएक्शन इंडिकेटर, 1 H2O था, 1 और लगा दिया, कितने H2O हो गए 2H2। फिर अपने क्या करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस। तो क्या आएगा फॉर द हाइड्रोजन बैलेंस
ऐड H प्लस, ऐड H प्लस, तो क्या आ जाएगा, किधर हाइड्रोजन कितने कम है, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 4 हाइड्रोजन, तो मुझे बताओ कम कहाँ पे है, इधर की साइड में कम है, तो क्या आ जाएगा H2O2 प्लस, कितने कम हैं, इधर 2 है तो क्या कर देंगे 2H प्लस ऐड कर देंगे, रिएक्शन इंडिकेटर इधर क्या आ जाएगा 2H2O। बोलो यहाँ तक आ गया क्या समझ में, एनी प्रॉब्लम्स, आगे चलोगे। अब अपने क्या आ जाएगा नेक्स्ट, फॉर द चार्ज बैलेंस, फॉर द चार्ज बैलेंस ऐड इलेक्ट्रॉन, फॉर द चार्ज बैलेंस ऐड इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इधर बताओ कितना चार्ज है 0, समझाने के लिए लिख रहा हूँ 0 वगैरह। इधर कितना है बताओ, टोटल का को कितना चार्ज कितना दिख रहा है वो लिखना है, +2 दिख रहे हैं मेरे को। अब मुझे क्या है 0 करना है, +2 को 0 कैसे कर सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करके, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, 1 करोगे तो +1 है, 2 करोगे तो 0, तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा H2O2, फिर प्लस क्या आ जाएगा 2H प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में, इधर क्या आ जाएगा 2H2। एनी प्रॉब्लम्स। अब अपने आ जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको अपने क्या माना था 3, इसको अपने क्या मान लेंगे 4। अब दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते हैं उतने क्या होते हैं एक्सेप्ट। कितने रिजेक्ट हो रहे हैं 10, एक्सेप्ट कितने हो रहे हैं 2। आगे क्या, तो रिजेक्ट 10 हो रहे हैं तो एक्सेप्ट भी कितने होंगे 10। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इक्वेशन नंबर 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें भी, ये इलेक्ट्रॉन 10 में बदल जाए 5 से, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो करो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 5, इसके बराबर करना है अपने, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5H2O2 प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन इंडिकेटर 10H2O, बस इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हो गए ना सेकेंड हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई कंप्लीटली, इसके बराबर हो गई। तो अब इसका बैलेंस ये है, इसका बैलेंस ये है, दोनों हाफ रिएक्शन के बैलेंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5 ऐड द इक्वेशन नंबर 5 एंड दूसरा क्या आ जाएगा 3 ऐड कर देंगे, या बोथ हाफ रिएक्शन ऐड। ठीक है, कंप्लीट बैलेंस हो गई दोनों रिएक्शन को ऐड करने से पहले लिख लेंगे दोनों को। ये रिएक्शन अपनी क्या थी इक्वेशन नंबर 3, Br2 प्लस क्या आ जाएगा Br2 प्लस 6H2O, रिएक्शन इंडिकेटर 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। फिर अपनी आ जाएगी सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या थी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। किसके साथ जोड़नी है अपने क्या चल रहा था 5H2O2, आगे क्या आ जाएगा प्लस
10H प्लस में क्या आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा रिएक्शन इंडिकेटर 10H2। अब ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट में जो इक्वल है उसको काट दो। 10 इलेक्ट्रॉन से कौन कट जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 10H प्लस से कौन कट जाएगा 10H प्लस, इधर कितने रह गए 2H प्लस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 6H2O से 6H2O कट गई, इधर कितने रह गए 4H2O। बोला भाई यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो कोई इक्वल दिख रहा है क्या आपको? लेफ्ट राइट में देखो, दोनों साइड में कुछ भी इक्वल दिख रहा है क्या? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या हो गया? होगी कंप्लीट बैलेंस। तो लिख देंगे जो बचा कुछ है उसमें क्या आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, इस साइड वाले सारे लिख लो। कितने H2O2 है 5। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इधर वाली कंप्लीट हो गए रिएक्शन इंडिकेटर, इधर क्या आ जाएगा 2BrO3 माइनस, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बोलो 4H2। हाँ भाई कंप्लीट हो गया सब कुछ, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो गए, ये अपनी क्या हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम्स? ठीक है, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम्स? ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।